अगला पॉइंट है, मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने में करता है, धुलाई में भी करता है, वरन उत्पादन प्रक्रियाओं में भी इसका उपयोग होता है। ये जल की बात हो रही है, जल में कैसे क्या चलता है। जल, ये चल लिखा है उसकी जगह जल देखना। जल कृषि उपयोगी, बांधों में, जलाशयों के माध्यम से और विद्युत उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। जल उपलब्धता की समस्याएं, नया पॉइंट डालना, जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी हमें दिखाई देती है। आगे देखना, अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भागों, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भागों, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में जल की आपूर्ति की कमी का सामना करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको लिखना। ये जल समस्या में आ रहा है कि कौन कौन से देशों में ये समस्याएं हैं। अगला देखना, यह देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है, जहां जल बहाव की अधिक समस्या हमें देखने को रहती है। अगला पॉइंट है, यहाँ जल केवल वर्षा के माध्यम से ही उपलब्ध होता है, वर्ष की जगह वर्षा है द्वारा उपलब्ध होता है। अगला है, जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। जल संरक्षण अनेक प्रकार से किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार से है। सिंचाई से जल को बचाकर, उद्योगों से जल को बचाकर, जल प्रदूषण से बचाकर, नदियों को प्रदूषण से बचाकर जल का संरक्षण हमारे द्वारा किया जा सकता है। ये 4 पॉइंट देख लेना, और भी अगर तुम्हें याद आ रहे हो तो 2-3 पॉइंट और लिख लेना, बाकी मुख्य ये तो लिख ही लेना। इसका अगला है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। नया पॉइंट डाल लेना, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन कहाँ पाए जाते हैं? जैव मंडल में पाए जाते हैं। इसका अगला पॉइंट हम लिखेंगे, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे को परस्पर संबंध और एक दूसरे पर निर्भर करती है। इस जीवन आधारित तंत्र को परतंत्र कहा जाता है। इस पर आधारित तंत्र को क्या कहा जाता है? परतंत्र कहा जाता है। मतलब परतंत्र मतलब एक दूसरे पर निर्भर होती है। इसका अगला पॉइंट है, अगला अलग पॉइंट लगाना, प्राकृतिक वनस्पति का विवरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति में मुख्य प्रकार के 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। 4 प्रकार बताए गए हैं, वन, घास, स्थल, ये गुल्म है, और टुंड्रा। ठीक है, स्थल, गुल्म और टुंड्रा, इसमें बीच में कोमा है। वन, घास, स्थल, मुर्ग। अगला पॉइंट है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष देखे जाते हैं। इस प्रकार के वन प्रचुर जल आपूर्ति होती है वहीं पाए जाते हैं। जहाँ ज़्यादा जल होता है वहाँ की बात हो रही है। अगला पॉइंट है, जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है वैसे वैसे वर्षों का आकार, वर्षों जहाँ लिखा हुआ है वृक्ष लिखा हुआ है, वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम दिखाई देती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास होती है, जिसमें विश्व में घास स्थलों का निर्माण हमें देखने को मिलता है, निर्माण होता है। अगला है, कम वर्षा और शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म होते हैं। जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ कटीली झाड़ियाँ और गुल्म होते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। जहाँ पानी कम होता है वहाँ पौधों की जड़ें क्या होती है? गहरी पाई जाती है। अगला है, वाष्पोत्सर्जन में होने वाली आर्द्रता को पानी घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। ठीक है, नानी की जगह पानी कर लेना। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। यह मॉस में ऊपर चंद्र बिंदु है। अगला पॉइंट है, फसलों को उगाने के लिए अत्यधिक पेड़ काटे गए। यह पिछली कुछ शताब्दियों के लिए गहरी समस्या रही है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण, पेड़ काटना एक बड़ी समस्या रही है, इससे नहीं हो पाता।